Hello students, welcome to Biology World. In our previous lecture, we are studied about tissues, types of tissues, meristematic tissue and simple permanent tissue. Now our next topic is epidermis and complex permanent tissue. Activity 6.3 Take a fleshy plug leaf of a रोहियो. आपने क्या करना है, रोहियो एक प्लांट होता है, उसकी लीफ लेनी है, ठीक है. स्ट्रेच एंड बार्क इट बाय अप्लाइंग प्रेशर. उसकी बार्च को आपने बार्क को स्ट्रेच करना है, ठीक है, उसकी छाल को. वाइल ब्रेकिंग इट कीप इट स्ट्रेच जेंटली सो दैट सम पील और स्किन प्रोजेक्ट्स आउट फ्रॉम देम द कट. जब आप उसको तोड़ दोगे, स्ट्रेच करोगे उसके पील को, उसकी स्किन से जो आपने उसका पील निकाला है उसको आपने कट करना है. रिमूव दिस पील एंड पुट इन द पेट्री डिश फिल विद वाटर. जो पील आपने रिमूव किया है स्किन का, उसको आपने पेट्री डिश में रख देना है पानी में डालकर. ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सेफ्रेनिन. उसके बाद सेफ्रेनिन एक सॉल्यूशन होता है, उसकी कुछ ड्रॉप्स आपने उसमें डाल देनी है. वेट फॉर ए couple of few minutes एंड देन ट्रांसफर इट इनटू अ स्लाइड. उसके बाद आपने जो सॉल्यूशन डाला है सेफ्रेनिन का, उस पील को उठा के आपने उसको स्लाइड पे रखना है विद वाटर ड्रॉप. जेंटली प्लेस अ कवर स्लिप कवर इट ओवर इट. उसके बाद आपने एक कवर स्लिप लेनी है. कवर स्लिप एक कांच की छोटी सी पत्ती होती है, पतली सी, उससे उस स्लाइड के ऊपर जो आपने रखा है पील और वाटर को, उससे कवर कर देना है. ऑब्जर्व अंडर माइक्रोस्कोप. उसके बाद आपने माइक्रोस्कोप में उसको ऑब्जर्व करना है. वट यू ऑब्जर्व इन द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल कॉल्ड एपिडर्मिस. जब आप माइक्रोस्कोप में उस पील को ऑब्जर्व कर रहे हो, उस बाहर की लेयर को ऑब्जर्व कर रहे हो, तो जो आपको सबसे बाहर की लेयर दिखेगी, आउटर मोस्ट लेयर, दैट इज एपिडर्मिस. द एपिडर्मिस इज़ यूजुअली मेड ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ सेल. ये जो एपिडर्मिस बना होता है, इसमें सेल की सिंगल लेयर होती है, ठीक है. In some plants living in very dry habitats, the epidermis may be thicker since protection against water loss is critical. देखो, जो प्लांट्स ड्राई एरिया में रहते हैं, जैसे डेजर्ट वगैरह में, ड्राई हैबिटेट में, जहाँ पानी बहुत ज़्यादा कम होता है, तो वहाँ के जो प्लांट्स होते हैं उनका एपिडर्मिस बहुत ज़्यादा मोटा होता है, ताकि उन प्लांट्स में जो वाटर लॉस की जो कैपेसिटी है वो मतलब फुलफिल हो सके, वाटर की कैपेसिटी वहाँ पे उन प्लांट्स को, मतलब जो अंदर वाटर है प्लांट के अंदर, वो प्रोटेक्ट हो सके. इसीलिए जो डेजर्ट एरिया के प्लांट्स होते हैं उनका जो एपिडर्मिस होता है उसकी लेयर बहुत ज़्यादा मोटी होती है. द एंटायर सरफेस ऑफ अ प्लांट हैज़ एन आउटर कवरिंग एपिडर्मिस. कोई भी प्लांट होता है उसका पूरा सरफेस, जो बाहरी कवरिंग होती है, वो एपिडर्मिस से ही बनी होती है. इट प्रोटेक्ट्स ऑल द पार्ट्स ऑफ प्लांट. ये एपिडर्मिस क्या करता है, प्लांट के सभी पार्ट्स को प्रोटेक्ट करके रखता है. एपिडर्मिस सेल ऑन द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट ऑफ्टन क्रिएट अ वैक्सी वाटर रेजिस्टेंस लेयर ऑफ देयर आउटर सरफेस. जो एरियल पार्ट होता है, जैसे वाटर प्लांट्स वगैरह हो गए, या फिर डेजर्ट में जो प्लांट रहते हैं जिनकी सॉफ्ट सी स्टेम होती है, ग्रीन कलर की स्टेम, उनमें वैक्सी लेयर होती है एक. दिस एड्स इन प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉस ऑफ वाटर, मैकेनिकल इंजरी एंड इन्वेजन बाय पैरासिटिक फंजाई. ये जो वैक्सी लेयर होती है क्या करती है, वाटर लॉस के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करती है, सेम जैसा थिक एपिडर्मिस के बारे में बताया था. सिंस it has a protective role to play. Cell of epidermal tissue from a continuous layer without intercellular space. इनमें जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं, एपिडर्मल टिश्यू की जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं, उनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है. मोस्ट एपिडर्मल सेल्स आर रिलेटिवली फ्लैट. बहुत सारी जो एपिडर्मल सेल्स होती है वो फ्लैट होती है. ऑफ्टन देयर आउटर एंड साइड वॉल्स आर थिकर देन द इनर वॉल. इनकी जो साइड की वॉल्स होती है और जो बाहर की वॉल होती है वो मोटी होती है एज़ कम्पेयर टू इनर वॉल, जो अंदर की तरफ को वॉल्स होती है. वी कैन ऑब्जर्व स्मॉल पोर्स हेयर एंड देयर इन एपिडर्मिस ऑफ द लीव्स. जब हम लीफ को एग्जामिन करते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर, तो सबसे बाहर की लेयर हमें एपिडर्मिस दिखती है, अभी मैंने आपको बताया. और उसके अलावा, एपिडर्मिस के अलावा, लीव्स के अंदर बहुत छोटे छोटे से पोर्स हमें दिखाई देते हैं. दीज पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा.
इन पोर्स को हम स्टोमेटा बोलते हैं। आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है स्टोमेटा के बारे में। स्टोमेटा आर एनक्लोज बाय 2 किडनी शेप सेल्स कॉल्ड गॉड सेल। ये जो स्टोमेटा होते हैं ये किडनी शेप, इनके बाहर किडनी शेप जैसी जैसी हमारी किडनी की शेप होती है वैसी सेल्स होती हैं। किडनी की शेप हमारी कैसी होती है, जैसा राजमा की शेप होती है, राजमा का जो सीड होता है उस शेप की इनकी स्ट्रक्चर होती है, वैसी हमारी किडनी की भी शेप होती है। दे आर नेसेसरी फॉर एक्सचेंजिंग गैसेज विद द एटमोसफियर। ये जो स्टोमेटा होते हैं ये क्या करते हैं, गैसेस को एक्सचेंज करने में हेल्प करते हैं एटमोसफियर से। ट्रांसपिरेशन, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द वाटर वेपर्स। ट्रांसपिरेशन में हेल्प करती है, जैसे लीव्स में से जो वेस्ट वाटर निकलता है प्लांट का उसको ये वेपर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। ऑल्सो टेक्स प्लेस थ्रू स्टोमेटा। ये सब किसकी हेल्प से होता है, स्टोमेटा की हेल्प से। तो एपिडर्मिस क्या होता है, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द लीव्स, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द प्लांट स्टेम लीव्स की, ठीक है। एंड small pores are present also in the leaves. These are called stomata and these are enclosed by the guard cells. फिगर 6.5 गार्ड सेल एंड एपिडर्मल सेल। ये देखो हमने लीफ के सेक्शन को जब कट किया छोटे से पीस को तो उसमें हमें गार्ड सेल्स दिखती है, ठीक है। ये जो किडनी शेप स्ट्रक्चर है ये गार्ड सेल है, बीच में जो स्पेस है ये हमारे क्या है, स्टोमेटा। और बाहर की जो ये लेयर है, बाहर की जो ये सेल दिख रही है, दीज आर एपिडर्मल सेल्स, ठीक है। तो ये होती है हमारी जो किडनी शेप स्ट्रक्चर है, ये है हमारी गार्ड सेल एंड ये है बीच में जो ब्लैंक स्पेस है, दीज आर स्टोमेटा एंड आउटर मोस्ट सेल्स आर नोन एज एपिडर्मिस। एपिडर्मल सेल ऑफ द रूट्स whose function is water absorption commonly wear long hair like parts that generally increase the total absorptive surface area। देखो प्लांट्स, जो हमारा पूरा प्लांट है, प्लांट के हर एक पार्ट में एपिडर्मल सेल प्रेजेंट होती है, चाहे वो स्टेम है, लीव्स है या फिर रूट्स है, ठीक है। तो जो रूट की एपिडर्मल, जो लीव्स में एपिडर्मल सेल्स होंगी वो क्या करेंगी, प्रोटेक्शन करेगी लीव्स के इंटरनल सरफेस को, स्टोमेटा को प्रोटेक्ट करेगी, ठीक है। जो हमारी एपिडर्मल सेल रूट्स में प्रेजेंट होती है उसका फंक्शन क्या होता है, वाटर को एब्जॉर्ब करने का, ठीक है। इनमें एक लॉन्ग हेयर लाइक पार्ट्स होते हैं जो सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए। इन सम प्लांट्स लाइक डेजर्ट प्लांट एपिडर्मिस हैज़ अ थिक वैक्सी कोटिंग ऑफ क्यूटिन ऑन इट्स आउटर सरफेस। डेजर्ट के जो प्लांट होते हैं, मैंने अभी बताया था आपको, उसमें वैक्सी लेयर होती है, वैक्सी लेयर की कोटिंग होती है। तो वो कौन सा सब्सटेंस होता है, क्यूटिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है, विच सब्सटेंस आर प्रेजेंट इन द वैक्सी लेयर ऑफ प्लांट्स, दैट इज क्यूटिन। केमिकल सब्सटेंस विद वाटर प्रूफ क्वालिटी। ये क्यूटिन क्या है, केमिकल सब्सटेंस है जिसमें वाटर प्रूफ क्वालिटी होती है, मतलब इसके ऊपर वाटर नहीं टिकता है और ये वाटर लॉस भी बहुत ज़्यादा कम करता है। कैन वी थिंक अ रीज़न फॉर दिस। इसके लिए क्या रीज़न हो सकता है, ये जो क्यूटिन होता है कि इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होती है और ये वाटर को लॉस नहीं करता है। Is the outer layer of a branch of a tree different from the outer layer of young stem। देखो जो किसी भी ट्री की ब्रांच होती है उसकी आउटर लेयर और किसी यंग स्टेम के आउटर लेयर में, दोनों में डिफरेंट होता है। एज प्लांट ग्रो ओल्डर द आउटर प्रोटेक्टिव टिश्यू अंडरगो सर्टेन चेंजेस। जैसे जैसे प्लांट ग्रो होता जाता है तो उसका जो प्रोटेक्टिव टिश्यू होता है, यानी कि उसकी जो आउटर लेयर होती है, उसमें बहुत सारे चेंजेस आते हैं। A strip of secondary meristem located in the cortex form layer of cell which constitutes the cork। क्या होता है, एक सेकेंडरी मेरिस्टम होता है, सबसे पहले एपिडर्मिस होता है फिर मेरिस्टम आता है। सेकेंडरी मेरिस्टम ये क्या करता है, मतलब जैसे इसकी सेल्स लेयर्स में डिवाइड होती जाएंगी तो एक कॉर्क बनाता है, मतलब छाल बनाते हैं पेड़ की। सेल्स ऑफ कॉर्क आर डेड एंड कम्प्लीटली अरेंज विदाउट इंटरसेलुलर स्पेसेस। ये जो कॉर्क की सेल होती है डेड होती है, ठीक है। और जैसे अरेंजमेंट इनकी होती है तो उसमें सेल्स के बीच में बिल्कुल भी स्पेस प्रेजेंट नहीं होता है। दे ऑल्सो हैव अ सब्सटेंस कॉल्ड सेब्रिन इन देयर वॉल्स दैट मेक इम्प्रीवियस टू गैसेज एंड वाटर। इन सेल्स के बीच में क्या होता है, स्पेस प्रेजेंट होता है, सब्सटेंस एक प्रेजेंट होता है, सबेरिन, ठीक है। ये किस में हेल्प करता है, गैसेज एक्सचेंज में और वाटर के एब्जॉर्प्शन में। ये एक प्रोटेक्टिव टिश्यू का आपको स्ट्रक्चर दिखाया गया है, ठीक है, जिसको हम सेकेंडरी मेरिस्टम बोलते हैं। इसमें क्या होती है, कॉर्क सेल प्रेजेंट होती है, ठीक है, और
रप्चर्ड एपिडर्मिस, यानी कि जो एपिडर्मिस खराब हो चुका होता है, टूट चुका होता है जिसमें, ठीक है। ये जो सेल्स होती है, ये देख रहे होंगे आप, ये बिल्कुल क्लोजली अरेंज्ड है सारी सेल्स क्लोजली अरेंज्ड है, इसमें बिल्कुल भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है। नेक्स्ट आता है हमारा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। The different type of tissue we have discussed until now are all made one type of cells। अभी तक हमने टिश्यूज़ के बारे में पढ़ा है, तो सभी टिश्यूज़ जो होते हैं एक ही तरह के सेल से मिलके बने होते हैं, विच लुक लाइक ईच अदर, और एक जैसे वो दिखते हैं। सच टिश्यू आर कॉल्ड सिंपल परमानेंट टिश्यू। इन टिश्यूज़ को हम सिंपल परमानेंट टिश्यू बोलते हैं। येट अनदर टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू इज़ कॉम्प्लेक्स टिश्यू। अब हमारे पास क्या आता है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू। कॉम्प्लेक्स टिश्यू आर ऑल मेड मोर देन वन टाइप ऑफ सेल। देखो, जो हमारा सिंपल परमानेंट टिश्यू था वो एक ही तरह की सेल से मिलके बना होता है, लेकिन जो हमारा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है वो बहुत सी सेल से मिलके बना होता है, एक से ज़्यादा सेल से। ऑल दिस सेल कोऑर्डिनेट टू परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन। लेकिन सारी सेल्स क्या करती है, एक साथ मिलके एक जैसा फंक्शन करती है। जाइलम एंड फ्लोएम आर द एग्जाम्पल ऑफ सच कॉम्प्लेक्स टिश्यू। कॉम्प्लेक्स टिश्यू का एग्जाम्पल क्या बताए थे मैंने आपको, जाइलम एंड फ्लोएम। They are both conducting tissue and constitute vascular bundle, vascular tissue। ये जो सारे दोनों टिश्यूज़ होते हैं, जाइलम और फ्लोएम, ये दोनों आपस में मिलके क्या बनाते हैं, वस्कुलर बंडल। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था। वस्कुलर टिश्यू इज़ अ डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ कॉम्प्लेक्स प्लांट, वन दैट हैज़ मेड पॉसिबल देयर सर्वाइवल इन टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट। ये जो वस्कुलर बंडल्स होते हैं, ये क्या करते हैं, एनवायरनमेंट में, टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में प्लांट्स को सर्वाइव होने, प्लांट्स की जो सर्वाइवल कैपेसिटी होती है, प्लांट्स की जो भी अडेप्टेशन कैपेसिटी होती है, उसको पॉसिबल बनाते हैं, ठीक है। जाइलम कंसिस्ट ऑफ ट्रैकेट्स। अब आते हैं इनके पार्ट्स, मैंने जो आपको बताए थे। जाइलम कंसिस्ट ऑफ ट्रैकेट्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स, ठीक है। जाइलम एंड फ्लोएम बताया था, तो जाइलम के पार्ट्स मैंने बताए थे, वेसल, ट्रैकेट, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर्स एंड वेसल्स। ट्रैकेट एंड वेसल्स हैव थिक वॉल्स एंड मैनी आर डेड सेल व्हेन मैच्योर। ये जो ट्रैकेट्स और वेसल्स होते हैं, इनकी वॉल्स बहुत ज़्यादा थिक होती है, और जैसे ये मैच्योर हो जाती है तो बहुत सारी सेल्स इनकी डेड हो जाती है, यानी कि मर जाती है। ट्रैकेट्स एंड वेसल्स आर ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर। जो ट्रैकेट्स और वेसल्स होता है उनका स्ट्रक्चर ट्यूब्यूलर होता है, यानी कि ट्यूब जैसी वो दिखती है। दिस अलो देम टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स वर्टिकली। ये क्या करती है, वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करती है। कौन सी सेल, जाइलम सेल, ये जो ट्रैकेट्स और वेसल्स होते हैं। द पैरेन्काइमा स्टोर फूड, जाइलम फाइबर आर मेनली स्पोर्टिव इन फंक्शन। पैरेन्काइमा क्या करता है, फूड को स्टोर करता है, एंड जाइलम फाइबर्स क्या करते हैं, स्पोर्ट और स्पोर्टिव फंक्शन करते हैं, यानी कि ये स्पोर्ट करते हैं, ठीक है। तो ट्रैकेट, वेसल्स और पैरेन्काइमा का आपको फंक्शन पता लग गया है। नेक्स्ट, फ्लोएम इज मेड अप ऑफ 5 टाइप्स ऑफ सेल, सीव सेल, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा। वैसे ही फ्लोएम के पार्ट्स बताए थे, सीव सेल्स होती है, सीव ट्यूब्स होती है, कंपेनियन सेल्स होती है, फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम पैरेन्काइमा एक्सेट्रा। अब इनके फंक्शन आते हैं। सीव ट्यूब्स आर ट्यूब्यूलर सेल्स विद प्रोटेक्टिव वॉल। ये जो सीव ट्यूब्स होती है, इनका स्ट्रक्चर भी ट्यूब जैसा होता है, और ये क्या करती है, वॉल्स को प्रोटेक्ट करती है। किसकी वॉल्स को, फ्लोएम की वॉल को। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। फ्लोएम क्या करता है, फूड का ट्रांसफॉर्मेशन करता है लीव से पूरे प्लांट पार्ट में। एक्सेप्ट फ्लोएम फाइबर, अदर फ्लोएम सेल्स आर लिविंग। फ्लोएम फाइबर को छोड़ के सारी फ्लोएम की जितनी भी सेल्स होती है, चाहे वो सीव ट्यूब से, सीव सेल से, कंपेनियन सेल से, फ्लोएम पैरेन्काइमा, ये सारी लिविंग होती है, लेकिन फ्लोएम फाइबर डेड सेल होती है। ये देखो, ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। जाइलम का क्या क्या होता है, इसमें ट्रैकेट्स होते हैं, वेसल्स होते हैं और जाइलम पैरेन्काइमा होते हैं, ठीक है। इनमें क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट आता है हमारा, नेक्स्ट क्या आता है हमारा, जाइलम फाइबर। नेक्स्ट आता है हमारा सेक्शन ऑफ फ्लोएम। फ्लोएम में भी हमारा सीव प्लेट्स आती है, सीव ट्यूब्स आती है, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड कंपेनियन सेल। तो ये हमारा जाइलम का स्ट्रक्चर है, ये हमारा फ्लोएम का स्ट्रक्चर है। सो नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ेंगे।